28 છે ને આજ રેકોર્ડ. चलो. चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं. अनारिहंताणं नमो सीताणं नमायरियं नमो जायाणं बोलो विश्ववसाहुणं त्वाजिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पदियां हिताय. सभी को मेरा जय जिनेन्द्र. जय जैन पंडित जी। जय जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र. लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अपने इसमें तो रिकॉर्ड हो जाएगा. देखते हैं अभी कनेक्ट होता है तो. लाइव स्ट्रीमिंग का मुझे 2 मिनट और रुकना पड़े, पर अभी तो हम शुरू कर लेते हैं. तो कल अपनी व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय के लिए उसके ऊपर चर्चा चल रही थी, और उसमें 2 प्रश्न मुझे याद है थोड़े से. एक निधिकी का प्रश्न था, और सुचिता जी ने भी एक प्रश्न किया था. मैं एक एक उसको आंसर दे देता हूँ. जैसे सुचिता जी ने ये कहा था, प्रश्न क्या था, स्वभाव व्यंजन पर्याय कितनी हो सकती है. तो मैंने कहा था अनंत हो सकती है. आप देख सकते हैं, आपने नोट भी किया रहेगा. अपनी बात हुई थी अनंत हो सकती है. तो उसमें 2 अपेक्षा दिमाग में आ रही थी. एक जो सिद्धों में भी क्या है, उत्पाद व्यय तो चलता ही रहता है, क्योंकि जैसे हमारा चलता है वैसे उनका भी चलता ही रहता है. उनका शुद्ध होता है, अपना अशुद्ध है, इतना ही फर्क है. बाकी कोई सिस्टम द्रव्य गुण पर्याय में कोई चेंजेस नहीं होते है ना.
तो वो एक अपेक्षा थी कि उस अपेक्षा से अनंत पर्याय कहा जा सकता है। पर बात यहाँ व्यंजन पर्याय की है, उनके आकार की, सिद्धों के आकार की। तो उसमें आकार तो उनका एक ही रहेगा, लेकिन जैसे मैंने दूसरी अपेक्षा बताई थी कि सिद्ध अनंत हुए हैं, तो उस अपेक्षा से अनंत पर्याय कह सकते हैं। स्वभाव व्यंजन पर्याय वाला प्रश्न, आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन था। देख लीजिए, नंबर तो अपने ने दिए नहीं है, पर आई थिंक ये जी कल जी का कोई फर्स्ट ठीक था। क्वेश्चन था, है ना, स्वभाव व्यंजन पर्याय जी वाला। जी तो उसमें अपेक्षा में फिर से थोड़ा बताऊं कि जैसे अपने ने जगन्य अवगाहना की बात की थी, तो 3.5 हाथ अपने ने जगन्य अवगाहना सिद्धों की बताई थी। और जो उत्कृष्ट है वो 525 धनुष की बताई थी। और उसके बीच में वो रेंज में बहुत सारे, मतलब अनंत सिद्ध है। तो अनंत सिद्ध हुए तो अनंत पर्याय वैसे काउंट होती है। अपेक्षा ये लगानी है अपने को, जब अपन अनंत बोलते हैं ना, तो ये अपेक्षा लगानी। ठीक है सुचिता जी, आई थिंक आपका जो डाउट था थोड़ा सा वो सही था, तो मैंने उसे आज और भी ज्यादा क्लियर कर लिया। जी एक डाउट और हुआ मुझे। हाँ बताइए। जी विभाव व्यंजन पर्याय देवों की अपेक्षा से जो अपन ने लिखा है, उसमें भवनवासी देवों की सबसे उत्कृष्ट जो लिखी है 25 धनुष। हाँ करेक्ट। फिर उसके बाद पहले दूसरे स्वर्ग, मतलब फिर आई सिद्ध सर्वार्थ सिद्धि के देवों की जो है वो 1 हाथ। करेक्ट। और फिर पहले दूसरे स्वर्ग की अवगाहना 7 हाथ। हाँ फिर उनसे छोटी होती गई, फिर से भवनवासी देवों का फिर उससे छोटी बताई गई। ये समझ नहीं आया थोड़ी हाँ, सा। स्वर्ग अलग है ना मेरे ख्याल से, देखिए आप। भवन नहीं, स्वर्ग भी उसी के आसपास ही आना चाहिए। हाँ, तो ये भी एक क्लियर करना चाहिए। 7 अवगाना हमने बोला, उसके बाद उससे छोटी भवन की बताई, और सबसे पहले उत्कृष्ट अवगाना 25 धनुष भवनवासी की बताई। खैर अपन ग्रंथ में उसे देख सकते हैं, पर हाल फिलहाल में नहीं देखूंगा। मैंने आपका प्रश्न नोट कर लिया है, तो उसे अपन क्लियर कर लेंगे कि ऐसे 2 बार जी स्टेटमेंट आया, लेकिन अवगाना में फर्क आ जाता है। मैं चेक कर लेता हूँ उसको। ठीक है। और निधि जी का एक प्रश्न जो था कि विभाव व्यंजन पर्याय कितनी हो सकती है, उसी में ही था वो। और सबसे जगन्य की जब बात की थी, तब सूक्ष्म निगोदिया जीव की अपने ने बात की। और वहाँ मैंने मेंशन किया कि तीसरे समय में सबसे जगन्य अवगाहना बताई गई है। तो प्रश्न ये था कि पहले समय दूसरे समय में क्यों नहीं। तो ज्यादा कुछ ग्रंथों में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये क्या है, थोड़ा कर्णानुयोग का विषय है, तो उसमें अपन ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो मैंने कल स्पष्टीकरण यहाँ से कल दिया था, उसमें मैंने कुछ आकार बताए थे, उससे थोड़ा अपन अनुमान लगा सकते हैं। मैंने कल क्या बताया था कि सबसे जघन्य विभाव व्यंजन पर्याय में लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव है। उनका घनांगुल के असंख्यात में भाग जब जीव जन्म लेता है, तब प्रथम समय में उसकी अवगाहना आयताकार है। आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर। हाँ। और दूसरे समय में चौकोर मतलब स्क्वायर, है ना। तो वो बड़ी साइज हो सकती है। ऐसा ग्रंथों में क्लियरली लिखा है, तीसरे समय में ही होता है। लेकिन अपने को अगर थोड़ा सोचना है तो रेक्टेंगल थोड़ा बड़ा हो सकता है, चौकोर मतलब स्क्वायर थोड़ा बड़ा हो सकता है, और उसके बाद तीसरे समय का जो बोला गोलाकार, और वहाँ चारे कोने हट, जो उनके कॉर्नर्स है स्क्वायर वाले, वो हट जाते। तो दैट इज हाउ इट कैन बी द जगन्य। ओके, कंपेयर टू पहले समय और दूसरे समय। तो और कोई स्पष्टीकरण इसमें नहीं है। मैंने दूसरा भी ढूंढा, 6012 भाव में ही क्यों होता है, उसका भी कोई स्पष्टीकरण अभी तक मुझे मिला नहीं। ठीक है, अपन ढूंढेंगे। मिला तो ठीक है, बट ये जैसे मैंने कहा कर्णानुयोग का विषय है,
ये सर्वज्ञ ही ज्यादा अच्छे से, अपने तो क्या, अपने को तो सूक्ष्म निगोदिया जीव अपन कहाँ देखते हैं इसको। अपने तो ग्रंथों में पढ़ के तो समझ में आया कि ऐसे भी जीव होते। तो अपनी सूक्ष्म, अपनी स्थूल बुद्धि में तो ये सब पकड़ में नहीं आता है, पर भगवान ने देखा है, उन्होंने अपनी वाणी में बताया है, तो ये आधार है अपने। और हाँ, तीसरे समय में ही इसकी जगन्य अवगाहना होती। अभी कल से अपन थोड़ा आगे चलते हैं। सर ऐसा तो नहीं, जो भवनवासी देवों की आयु मतलब ये बताई है स्थिति, ये जघन्य स्थिति बताई हो आपने अवगाहना की? आ, किनकी आप बोल जो रहे हैं? सात हाथ, सात सात हाथ हाथ ना? बताई है ना? सात हाथ जी, में? उससे छोटी फिर हाँ, छोटे की बात है तो जगन्य भी हो सकती है। हाँ, पूरे की पूरी लाइन मेरी उत्कृष्ट लास्ट में 25 मैंने। धनुष और जघन्य होगी। हाँ, और लास्ट में देखेंगे छेले सरवार सिद्धि के देव की सबसे छोटी अवताना, तो ये जगन्य में आ सकता है। अपन जो ऊपर बात की वो उत्कृष्ट में आ सकता है, यू आर राइट। बट फिर जी भी अपन एक बार देख लेंगे। और जी जी। ओके, अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये कल के थोड़े स्पष्टीकरण थे, और मैंने कल थोड़ा सा समझाया था। वैसे टेबल भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर थोड़ा सा भी माइंड में फिट करना है तो। जैसे स्वभाव व्यंजन पर्याय है, तो सिद्धों का आकार, ज्यादा तो वहाँ कुछ लिया ही नहीं हमने, उसे ही लिया है, अनचेंजेबल है, ये इजीली याद रह सकता है। स्वभाव व्यंजन के बाद स्वभाव अर्थ में अगर आप सीधा जाओगे, तो वहां पे भी आप देखो केवल ज्ञान, क्षयिक सम्यक्त्व, जो परमानेंट रहता है उसी की स्वभाव, मतलब वो परमानेंसी का इंडिकेशन है। तो वहां पे वैसे आप याद कर सकते हैं। और विभाव व्यंजन पर्याय, उसमें हमने चार गति, जिसमें हम खुद है, तो वो वाली एक ली है। और विभाव अर्थ में तो जैसी जैसी अपनी अवस्थाएं रहती है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, हाँ, और जो सम्यक दर्शन भी लिए है वो चेंज होने वाले, मतलब सम्यक सम्यक दर्शन आपको हो गया तो कोई जरूरी नहीं है वो टिकेगा लंबा, आप इमिडिएटली गिर भी सकते हो। तो वो वाले सब लिए है अपने ने। तो ऐसे थोड़ा आप याद रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे कनेक्ट करने का, कैसे उत्तर देना है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, शादी अनंत पर्याय कौन सी है? शादी अनंत मतलब याद अगर आपको है तो, जिनकी शुरुआत है पर अंत नहीं है। बोलो, बहुत इजी है वैसे तो। सिद्ध। करेक्ट। लिख लीजिए आप, कि ज्यादा प्रश्न अपने पास कहीं मिलेंगे नहीं, तो इससे ज्यादा थोड़ी क्लैरिटी आ सकती है। पेंसिल लाओ। शादी अनंत पर्याय का हो गया। अनादि शांत पर्याय किसे कहेंगे? अनादि शांत मतलब शुरुआत नहीं है पर अंत है। तो टेबल में सही आंसर मिल जाता है, आप थोड़ा देखिए। देखिए, जिसकी शुरुआत नहीं है और अंत है। चार गति वाली जो अपनी अवस्था है, उसकी उसकी तो शुरुआत भी नहीं है। अनादि शांत, अपने मैंने क्या कहा, आप फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैंने प्रश्न कहने में गलती नहीं की ना। क्वेश्चन है अनादि शांत पर्याय, है ना? तो शुरुआत नहीं है और अंत है, तो अपनी ही आ जाएगी। अपना शुरुआत तो है नहीं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट डेट तो कोई है नहीं, और अंत हो जाएगा जब सिद्ध हो जाएंगे। संसार अवस्था बोल सकते हैं आप। हाँ,
क्लियर। अनादि आप लिखना जरूर, अनादि शांत पर्याय किसे कहेंगे? तो भव्य जीवों की संसार अवस्था। अच्छा, अभव्य जीवों की नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं ना, भव्य और अभव्य। भव्य वो है जो मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। अभव्य वो है जिनको सम्यक दर्शन नहीं, कुछ भी नहीं, उनका आगे कोई प्रोग्रेस नहीं होना है, तो फिर वो तो संसार में ही घूमेंगे। तो भव्य जीव की संसार अवस्था अपन ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है अनादि अनंत पर्याय किसे कहेंगे? शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है। अभी तो मैंने बताया, अभी तो आपको आना चाहिए। मनुष्य गति का ही आएगा, मतलब ये चारों गतियों में आएगा क्या? अंत नहीं है क्या मनुष्य गति का? अनादि अनंत शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है, तो शुरुआत नहीं है उद्गल मतलब। उद्गल पर्याय। नहीं सिद्ध पर्याय आएगी क्या? अभी तो अपनी, लेकिन वो तो बाद में होगी। नहीं, उनका वो पर्याय में क्या है, अंत तो नहीं है, बराबर है। अनादि अनंत पर्याय किसे कहेंगे? शुरुआत, पर शुरुआत तो है ना सिद्ध पर्याय की। मतलब मनुष्य से आप मोक्ष में गए तो शुरुआत तो हो गई ना। अभी मैंने बताया अभव्य जीव। अभव्य जीव का ना शुरुआत है ना अंत है, क्योंकि उनको घूमते ही रहना है संसार में, है ना। अभव्य जीव का मैंने बताया ना कि उनको सम्यक दर्शन नहीं होना है, ना आगे बढ़ना है, ना मोक्ष होना है, कुछ होना है, तो वो आएगा। और निधि जी, आपने पुद्गल पे लगाना चाहा, लेकिन पुद्गल पुद्गल में भी क्या होता है कि परमाणु का स्कंद होता है, स्कंद का परमाणु होता है, और ये जीव अपेक्षा ही अपने को उत्तर देना चाहिए। अनादि शांत पर्याय, अनादि अनंत पर्याय, जीव अपेक्षा ही, अभव्य संसार अवस्था, आप बता दीजिए। उसके बाद सादी शांत स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन से द्रव्य में होती है? सादी शांत स्वभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन में पहले तो आ जाओ आप, और छह द्रव्य के बारे में देख लो, स्वभाव व्यंजन में किसे ले सकते? सादी शांत, शुरुआत भी है अंत भी है, तो अपन मनुष्य वगैरह तो आएगा ही नहीं। मतलब सिद्ध है तो सिद्ध भी नहीं आएंगे, स्वभाव व्यंजन में सिद्ध ही आते हैं ना, तो जीव अपेक्षा तो इसमें कुछ आएगा नहीं। फिर पुद्गल का सोचो। समझ में आ रहा है ना प्रश्न? तो स्वभाव व्यंजन पर्याय की बात है तो वही कॉलम देखनी है, दूसरी कोई कॉलम पे अपना माइंड मत चलाओ, सिर्फ एक ही कॉलम स्वभाव व्यंजन पर्याय। पुद्गल। धर्म अधर्म आकाश काल। तो शादी शांत है क्या सुचिता जी? ये हैं और रहेंगे। पर अंत नहीं है ना। नहीं, अंत हो गया ना, आप ही कह रही है रहेंगे, फिर शादी शांत में क्यों ले रही है? अंत कहाँ होगा? धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य का अंत कहाँ होता है? नहीं, आपने आंसर दिया, हम कहाँ बोल रहे। आदि दीपा नहीं जी, शांति तो होता। दीपा जी अंत का, भी। दीपा जी ने आंसर दे दिया, एक्चुअली उन्होंने उद्गल। करेक्ट आंसर दिया। उद्गल में आएगा, आप देख लो।
सादी शांत स्वभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय में अपन देखते हैं सिद्ध नहीं आएंगे। उद्गल को 1 मिनट के लिए पार्क करो। धर्म अधर्म आकाश काल भी नहीं आएंगे। ओके, तो रह गया पुद्गल। पुद्गल ही आएगा क्योंकि उनकी शुरुआत भी है और अंत भी है। सर पुद्गल में विभाव व्यंजन पर्याय भी शादी शांत है। विभाव देखिए, लेकिन प्रश्न क्या है, शादी शांत स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन से द्रव्य में है? तो विभाव को तो सोचना ही नहीं है अपने को। शादी नहीं शांत सर, होगी। आपने ऊपर लिखवाया हुआ है कि विभाव व्यंजन पर्याय भी शादी शांत है पुद्गल की। हाँ, वो लिखवाया, पर यहाँ पे पहले प्रश्न देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे सिर्फ प्रश्न में शादी शांत स्वभाव व्यंजन पर्याय पूछ रहे, तो अपन विभाव का तो बता ही नहीं सकते। हाँ करेक्ट। जी, हाँ। वैसा। पुद्गल। मुझे और क्लियर करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। जी, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अपन सिर्फ स्वभाव व्यंजन की पर्याय की बात कर रही है। राइट। तो 6 द्रव्य में से कौन से में स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी? बराबर है। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय में जैसे मैंने कहा, जीव, धर्म अधर्म आकाश काल, वो तो आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्वभाव व्यंजन की नहीं है, सादी शांत भी देखना है आपको। तो सादी शांत का अर्थ क्या है? शुरुआत है और अंत है। तो जीव का धर्म अधर्म आकाश काल, इसमें तो शुरू अनादि से है ना ये सब तो, और अनादि तक रहेंगे। पर सर पुद्गल की भी शुरुआत कहाँ है? उद्गल की शुरुआत वैसे तो ऐसा द्रव्य तो कोई नहीं है, लेकिन इसमें ट्रांसफर जो होते हैं, परमाणु से स्कंद होता है, स्कंद से परमाणु होता है, उस अपेक्षा से ही इसको लिया होना चाहिए स्वभाव व्यंजन पर्याय। आपका डाउट सही है, मेरे माइंड में भी ये आया था, लेकिन यही एक एंगल है जो सोच सकते हैं। बट वो एंगल फिर दूसरे में क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज इसमें सिर्फ स्वभाव व्यंजन की बात है। उद्गल से स्कंद हो जाता है, स्कंद परमाणु से स्कंद होता है, और वापस जब अलग होते हैं तो वापस परमाणु हो जाते हैं। ऐसा इनका परिणमन चलता रहता है। इसलिए इनका शुरुआत भी बताया, मतलब कोई परमाणु है तो उसकी लाइफ कितनी, तो जब तक वो अकेला रहेगा उतनी उसकी लाइफ। फिर स्कंद में जुड़ गया तो फिर उसकी लाइफ नहीं है, वो उसकी पूरा चेंज हो गया, स्कंद रूप हो गया वो। वही अपेक्षा इसमें लगा सकते हैं। सिर्फ पुद्गल में आएगा और परमाणु में ही आएगा। परमाणु का आकार जो है, और ये व्यंजन पर्याय की बात है तो आकार संबंधी है, तो आकार उनके बदलते रहते हैं। स्कंद रूप हो गया तो बदल गया आकार। ठीक है, आंसर यही दे सकते हैं, मात्र उद्गल में आएगा और वो भी परमाणु, क्योंकि स्वभाव व्यंजन पर्याय की बात है तो परमाणु ही है उसमें, तो स्कंद भी नहीं है वहां पे। ठीक है सुचिता जी, आपका डाउट कोई है तो बताइए स्पेसिफिक। नहीं नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। हाँ, पुद्गल परमाणु का सादी शांत बताते हैं उसको। ये आकार संबंधी बात चल रही है, बिकॉज स्वभाव व्यंजन पर्याय की बात है, तो आकार संबंधी बात है। तो उनके आकार की शुरुआत भी है, उनका अंत भी है। परमाणु जब स्कंद बनेगा तो उसका अंत कहा जाएगा। एग्जिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आकार पॉइंट ऑफ व्यू से। वो दूसरे में मिक्स हो गया, तो उसकी जो परमाणु की सत्ता थी, अकेले परमाणु की, वो खत्म हुई वहां। उसकी जो शुद्धि थी वो भी खत्म हुई वहां, तो स्कंद में मिल गया। यही अपेक्षा आ सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शादी शांत स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहेंगे? अभी आप चले जाओ सीधा स्वभाव अर्थ पर्याय वाले कॉलम में, दूसरा कुछ मत देखो।
और सादी शांत का अर्थ तो मालूम ही है, शुरुआत भी है और अंत भी है। ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। और 6 द्रव्य के बारे में सोच के देख लो। सादी शांत बोला है तो बाकी के 4 द्रव्य तो आएंगे ही नहीं। अभी स्वभाव अर्थ पर्याय की बात है तो जीव पुद्गल में सोचना चाहिए। स्वभाव अर्थ पर्याय में सादी शांत कुछ है, पहले वो देखो ऊपर के जीव के उसमें। तो क्षायिक सम्यक्त्व की बात है वहां पे, क्षायिक चारित्र की बात है, केवल ज्ञान की बात है। तो सादी शांत है पहले तो वो नहीं है। सारी अनादि है। आपका केवल ज्ञान वगैरह तो अनादि रहने वाला है, भले ही हम्म, शुरुआत है उसकी। तो वो नहीं आएगा तो रह गया पुद्गल। तो तो देखो पुद्गल में क्या है। परमाणु की स्पर्श आदि की शुद्ध पर्याय। बस उतना ही आएगा, वही आएगा। स्वभाव अर्थ पर्याय ये भाव रिलेटेड है, इसको आकार से कोई संबंध नहीं है। शुरू में जब अपने ने क्वेश्चन आंसर लिखे तब आप देखो स्वभाव अर्थ पर्याय का क्या बोला है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, पर्याय बदलती रहती है। बस तो ये आधार हो गया आपका। अर्थ पर्याय ने गुण पर्याय भी बोलते हैं। आंखें दिखती नहीं है, केवली समझ सकते हैं, सूक्ष्म है, ये सब हमने लिखा है। स्वभाव अर्थ पर्याय की बात है। ठीक है। मनुष्य में आप देखेंगे तो क्रोध मान माया लोभ, अब वो सब स्वभाव में आता नहीं है, विभाव में आता है। तो वो कुछ वो मतलब दूसरा ही कॉलम, इसीलिए मैं पहले बताता हूँ दूसरे कॉलम को देखने की जरूरत नहीं है, सीधा यही पकड़ना चाहिए। ठीक है। परमाणु का स्पर्श आदि गुण का परिणमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादी शांत स्वभाव व्यंजन पर्याय, ये आ गया क्या ऑलरेडी? हम्म, हो गया पंडित जी। हो गया। ये दूसरी बार कैसे आए? चलो, अनादि शांत विभाव पर्याय, अनादि शांत विभाव सादी पर्याय। शांत, हाँ क्या सादी बताया? शांत पर्याय नहीं आई है, किस द्रव्य में आएगा ये आई थी। हाँ, सादी सादी शांत शांत स्वभाव। किस द्रव्य में आएगी ये प्रश्न हुआ था। करेक्ट। हाँ, तो लिख लीजिए सादी शांत स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी है। तो स्वभाव व्यंजन में वापस सिद्धों को देखिए, परमाणु को देखिए। सादी शांत बोल रहे, वही पुद्गल में ही घटित होगा फिर परमाणु। जी। आंसर सेम है इसलिए। ओके। फिर अनादि शांत विभाव पर्याय, अभी विभाव वाले कॉलम में चले जाओ। तो अपने 4 गति आ गई, इधर स्कंद आता है। अभी बोल क्या रहे, अनादि बोल रहे और शांत बोल रहे। तो पुद्गल वगैरह में तो अनादि नहीं बोला हमने, मतलब स्कंद वगैरह में। तो रह गया फिर अपनी 4 गति, मनुष्य गति, संसारी अवस्था बेसिकली आप बोल सकते हैं। अनादि शांत विभाव पर्याय है ना, संसारी अवस्था लिखी। अनादि। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़े आपको। अनादि अनंत, स्वभाव विभाव, स्वभाव और विभाव दोनों,
किस में घटित होगा। वैसे इजी है, पर टेबल में थोड़ा प्रेफरेंस। मैंने क्या बोला, अनादि अनंत चाहिए पहले तो। अनादि अनंत कौन है सोच लो पहले, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, स्वभाव में भी देखो जी। और विभाव में भी देखो। फिर बताओ करीना। अनादि अनंत એટલે स्टार्ट भी नहीं है एंड भी नहीं है। और दो व्यंजन है कॉलम। अर्थ है। सर हाँ, व्यंजन में देखना है अर्थ में। दोनों में देखना है ना। स्वभाव और विभाव। स्वभाव और विभाव। तो स्वभाव और व्यंजन सारे आ जाएंगे, वैसे तो चारे कॉलम देखनी पड़ेगी, पर 6 द्रव्य देखने पड़ेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। पर जिसमें स्वभाव विभाव एक साथ कैसे हो सकता है पंडित जी? नहीं, अलग अलग बताएंगे ना, उसमें कौन कौन सा हाँ, है। पॉइंट क्या है, ठीक है। अनादि अनंत लेने का। फिर स्वभाव व्यंजन में अनादि अनंत कौन है। सर धर्म अधर्म आकाश काल। हाँ, उसमें क्या बोलिए, किसमें लूं मैं उनको। स्वभाव व्यंजन में। करेक्ट। स्वभाव। हाँ, वो एस्पेक्ट करेक्ट है, फिर आगे बोलो। एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ स्वभाव में, स्वभाव व्यंजन। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया पंडित जी। ये आप एक एक इंडिविजुअल में पूछ रहे हैं कि मिक्स करके चारों में कौन सा है ऐसे पूछ रहे हैं करके? अनादि अनंत, जी। स्वभाव और विभाव। स्वभाव पर्याय भी हो, विभाव पर्याय भी हो, पर अनादि अनंत होनी चाहिए। वो किस में घटित होगी, ये प्रश्न है। हम्म। तो स्वभाव व्यंजन का तो क्या बताया आपने, दीपा जी और सुचिता जी ने क्या बताया, बोलो। मदर आकाश का। धर्म अधर्म आकाश और काल, ये जो हाँ। है स्वभाव व्यंजन पर्याय है। हाँ, स्वभाव ये व्यंजन हो अनादि गया। अनंत रहने वाली है। अभी बोलिए, जी। स्वभाव व्यंजन तो हो गया। अब अभी विभाव व्यंजन का विभाव बताना। व्यंजन पर्याय का बताओ। ऐसे एक एक कॉलम पकड़ते हैं अपन। विभाव व्यंजन पर्याय। उसमें क्या आएगा, अनादि अनंत तो मालूम है ना आपको, हम कहाँ से आए बोलो। निगोद से। आया समझ में। सेकंड कॉलम में विभाव व्यंजन पर्याय में हम लोग अनादि अनंत नहीं है क्या। है। बस। और तो जीव लिखेंगे दूसरे में। रुकिए, धर्म अधर्म आकाश काल वो स्वभाव में है और व्यंजन पर्याय में आता है। धर्म अधर्म आकाश काल उसमें, उसमें तो स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय में गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहना, वो भी तो आएगा ना। वो भी अनादि अनंत है। तो ये स्वभाव अर्थ पर्याय आएगी। हाँ, तो वो 4 द्रव्य के लिए स्वभाव व्यंजन पर्याय आ गई और स्वभाव अर्थ पर्याय आ गई। अभी आगे सर चलते हैं चारों उस। लिखेंगे, अवगान हेतुत्व परिणमन हेतुत्व। हाँ, वो आएगा ना, स्वभाव अर्थ पर्याय भी आएगी उसमें, क्योंकि अनादि अनंत है। और विभाव में क्या होगा, अभी विभाव का सोचो। विभाव की तो बात हो गई थी, अभव्य जीव को तो घूमते ही रहना है, अनादि अनंत ही रहने वाला है। हम लोग या जो भी भव्य है, मैं मानता हूँ हम सब भव्य है, तो अपना तो मुक्ति होना है, तो हम नहीं आएंगे, लेकिन अभव्य जीव आएगा। विभाव व्यंजन पर्याय में जो 4 गति लिखी है ना अपने, नरक नारकी तिर्यंश देव पर्याय, उसमें अभव्य जीव आएंगे।
अनादि अनंत ही घूमते रहने वाले हो। ठीक है। सर ये इसकी विभाव अर्थ पर्याय होगी। हाँ, विभाव में आएगी, बराबर है। क्योंकि स्वभाव तो ले नहीं पाओगे आप, सिद्ध का तो अनादि अनंत नहीं है ना। हम्म। मतलब शुरुआत तो है उनकी, सिद्धों का विभाव अर्थ आकार जो है पर्याय। शुरुआत तो है, तो वो तो आएगा नहीं। तो विभाव व्यंजन ही लेना पड़ेगा। अनादि अनंत की बात है, इसलिए पुद्गल स्कंद में हम कुछ नहीं ले रहे। तो हो गया 6 द्रव्यों का। सोचो, 2 मिनट सोचो, आपको कुछ डाउट है सर तो कुछ। सर एक मिनट सर, विभाव व्यंजन पर्याय अभव्य जीव आ गए। और सर यस। विभाव अर्थ पर्याय भी तो रह रही है। विभाव अर्थ पर्याय में बताओ कौन है। विभाव अर्थ पर्याय में मिथ्या दृष्टि है तो ले सकते हैं, बराबर बात है। विभाव अर्थ पर्याय, लेकिन नहीं, वो भी नहीं आएगा ना। अनादि अनंत थोड़ी है कोई, अनादि अनंत नहीं है ना, चेंजेबल है, नहीं सर। इसलिए नहीं तो क्या आएगा वो। आएगा? सिर्फ एक ही सर है उसमें विभाव क्या आएगा? व्यंजन, एक ही आएगा। सर नरक त्रियंच देव मनुष्य इसमें आएंगे। उसमें ओनली अभव्य जीव आएंगे, भव्य जीव नहीं आएंगे। भव्य जीव तो मुक्त हो सकते हैं ना, दीपा जी। सर अभव्य जीव तो लिखेंगे, लेकिन नरक त्रियंच देव मनुष्य भी लिखेंगे हम। हाँ, क्योंकि हमारा मनुष्य गति से मोक्ष हो गया, तो एंड तो हुआ ना वहां पे संसार अवस्था का, हाँ जी। इसलिए। संसार अवस्था में घटित हो सकता है अभव्य जीव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा टफ जा सकता है। एक समय में जीव की ज्यादा से ज्यादा कितनी पर्याय हो सकती है। सर आपने बताई थी निगोदिया जीव की। नहीं नहीं, प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या था मेरा। एक समय में जीव की, तो हमें जीव का ही सोचना है पहले तो, बाकी के 5 द्रव्य की बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा जीव की कितनी पर्याय हो सकती है, पर्याय, अवगाना की बात नहीं है। 18 आएगी क्या निगोदिया जीव की? नहीं नहीं, आप 18 किस रेफरेंस में बोल रही है। पर्याय मतलब उसकी चेंज होती होगी ना। जन्म मरण हुआ 18 बार उसका तो। नहीं, वो पर्याय की बात नहीं है। अपन अपने टेबल में चले जाए तो जीव की कितनी अवस्था हो सकती है वैसे सोचना है। जैसे कोई सिद्ध है, सिद्धों का आकार आ गया पहले, सबसे पहले जीव में, तो उनकी पर्याय में और क्या रहेगा। क्षयिक सम्यक दर्शन रहेगा, क्षयिक चारित्र भी रहेगा, तो 2 पर्याय हो गई। ये 4 पर्याय में से ही आपको बताना है। आप दूसरे वाली पर्याय को अभी मत देखो, अपने तो स्वभाव व्यंजन, विभाव व्यंजन, स्वभाव अर्थ और विभाव अर्थ, जो टेबल में 4 पर्याय लिखी है हमने, उसी की चर्चा है। तो अगर मैंने सिद्ध लिया, स्वभाव व्यंजन में सिद्ध आते हैं, तो 4 गति में से तो आउट हो गए, तो विभाव व्यंजन में तो आएंगे नहीं वो। फिर स्वभाव अर्थ में क्षयिक चारित्र वगैरह, केवल ज्ञान, वो उनको होता है, तो वो पर्याय उनमें रहेगी। तो उनकी एक समय में 2 पर्याय हो सकती है, क्योंकि विभाव अर्थ पर्याय तो रहेगा नहीं उनको। केवल ज्ञान हो गया तो मति श्रुत कु अवधि सब निकल गया ना फिर तो। समझ रहे हो आप। देखो परंतु कैसे पंडित देखने पर्याय का, मैं फिर से बताता हूं मैंने क्या किया। पर्याय सिद्ध वाली पर्याय ली, स्वभाव व्यंजन पर्याय अपना पहला कॉलम है, तो सिद्ध को अपने ने उदाहरण में लिया।
तो सिद्धों की एक आकार वाली जो पर्याय बताई है वो तो आ जाएगी, मतलब कि स्वभाव व्यंजन पर्याय एक पर्याय हो गई सिद्धों को। दूसरी इसमें से कौन सी हो सकती है वो सोचो। विभाव हो सकती है क्या, विभाव व्यंजन हो सकती है, बताइए। नहीं हो सकता, नहीं हो नहीं हो सकती, सकता, बराबर है। दूसरी स्वभाव अर्थ पर्याय हो सकती है, केवल ज्ञान, क्षायिक सम्यक्ता। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो। अरे ये सबका क्षायिक की कॉमन बात है नहीं ना। है ना, ये किसी किसी सर सुनिए स्वभाव अर्थ सुचिता जी, पर्याय तो हो सकती है। सुचिता जी आप कह रही है कि नहीं हो सकता है, दीपा जी आप क्या कह रही है? सर स्वभाव अर्थ पर्याय हो सकती है, केवल ज्ञान हो सकता है, वीतरागता हो सकती है, एग्जैक्टली क्षयिक चरित्र हो सकता है। exactly. क्षायिक चारित्र, क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है। क्या आपको क्या डाउट हुआ सुचिता जी उसमें स्वभाव अर्थ पर्याय में? जी हो सकती है। अब आगे ये लग रहा हाँ। था क्रोध मान माया लोभ ये सारी चीजें चल सकती हैं एक साथ एक समय में। ये भी मेरे को डाउट हो रहा था कि ये नहीं, वाली लेकिन चीजें आप चल सिद्ध सकती हो हैं। गए तो वो तो नहीं रहेगा ना, क्रोध मान माया लोभ। नहीं, फिर नहीं रहेगा, सिद्ध अवस्था में नहीं रहेगा। हाँ, तो किसी जीव को आप एज्यूम कीजिए वो जीव सिद्ध अवस्था में है, तो बाकी के अभी तीन पर्याय बच गई, विभाव नहीं हो सकती। स्वभाव अर्थ पर्याय तो हो सकती है, क्योंकि सिद्ध होने के बाद भी क्षायिक सम्यक्त्व तो अपना बना रहता है। जीवित रागता केवल ज्ञान ये सारा कुछ बना रहेगा। हाँ, इसलिए दो पर्याय हो गई सिद्धों की अपेक्षा। अभी यहाँ प्रश्न क्या है, अभी कैसे देखने का ये बता रहा था मैं तो। प्रश्न क्या है, एक समय में ज्यादा से ज्यादा, तो ये तो दो ही हुई, तो फिर मनुष्य का सोचो फिर। सेकंड लेते हैं अपन, कोई मनुष्य है, चलो अपनी बात करें, तो अपने को सिद्ध वाली पर्याय नहीं है, ठीक है। अपने को क्षायिक सम्यक तो अभी नहीं है, तो विभाव वाले है, क्योंकि अपना मति श्रुति ज्ञान ये सब तो है ना, तो विभाव व्यंजन तो विभाव अर्थ पर्याय तो अपने को एप्लीकेबल हो जाएगी। समझे आप? आप हाँ या ना बोलो, समझे मैं कैसे समझा रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं, अभी पहला तो अपना हो गया सिद्धों का। अभी अपन जो नरक नारकी तिर्यंच देव वगैरह की जो बात है, तो अपने ने मनुष्य पकड़ा, तो जी मनुष्य का न सिद्ध है न क्षायिक सम्यक्त्व है। जी फिर रह क्या गया, लास्ट कॉलम विभाव अर्थ पर्याय रह गई, तो या तो वो मिथ्या जी दृष्टि होगा, सम्यक दर्शन होगा तो भी क्षय क्षमिक होगा, मति श्रुत ज्ञान होगा। ये सब अगर उसको है तो उसको एक और पर्याय है, इसका मतलब दो पर्याय उसी की भी हो गई। अभी भी हाँ ज्यादा से ज्यादा नहीं मिली अपने को, समझ रहे ना आप? जी 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 ओके। अभी मैं आगे चलूं क्या, समझ में यहां तक समझ में आया? अभी तीसरा कॉलम लेते हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय। तो समझ लो जी हम में से कोई क्षायिक सम्यक तत्वी है, तो उसको क्या जी क्या जी मैं आएगा? समझ रही। उसको विभाव भी विभाव व्यंजन भी आएगा, क्योंकि वो मनुष्य है। हाँ, और क्या जी आएगा उसको? कोई भावार्थ पर्याय भी है। विभाव अर्थ पर्याय में क्या आएगा? सम्यक्त्व। सम्यक पाएगा। सम्यक्त्व तो आएगा, पर श्रुत ज्ञान भी तो रहेगा ना, क्षायिक सम्यक्त्वी है तो क्या हुआ? वो तो बेसिक मन तो रहेगा पर्याय ही। भी रहेगा, शुद्ध ज्ञान भी रहेगा, हाँ नित्य अविद्या ज्ञान, भी ज्ञान। रहेगा। एग्जैक्टली exactly. तो उसकी तीन पर्याय हो गई, तो अभी वो लीडिंग में है ना, उनकी ज्यादा पर्याय मिली अपने को। अभी बताओ, बस हो गया, तो फिर लास्ट वाले का क्या सोचोगे? कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसकी दो ही हो सकती है। लास्ट वाले कॉलम में क्षायक श्रमिक सम्यकत्वी को लो, मति श्रुत ज्ञान जैसे अपन है अपना ले लो, तो भी अपना तो ज्यादा से ज्यादा मनुष्य में फॉल करेंगे, तो दो ही आएगी फिर। तो इसका मतलब ये हुआ क्षायिक सम्यक्त्वी मनुष्य, उसकी तीन पर्याय हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, तो आंसर वो है। ठीक है, थोड़ा इसमें सोचना पड़ता है, पर तो एक वो बार आंसर लिखवा दीजिए आप जो इसका ढंग से हाँ थोड़ा। हाँ लिखिए, आप तो लिखिए। चौथे गुण स्थान वर्ती जिनको क्षायिक सम्यक दर्शन होता है,
ये उनकी स्वभाव अर्थ पर्याय है। फिर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वो उनकी विभाव अर्थ पर्याय है। और वो मनुष्य है, वो उनकी विभाव व्यंजन पर्याय है। 3 हो गई, बस इतना ही लिखना। मति श्रुत में विभाव अर्थ पर्याय। हम्म। चलिए। सर मध्य श्रुत के बाद क्या बताया? मति श्रुत के बाद जो मनुष्य है, वो उनकी विभाव व्यंजन पर्याय है। मतलब चौथे गुण स्थान में है, क्षयिक सम्यक दर्शन है, मति श्रुत ज्ञान है, और वो मनुष्य भी है। मनुष्य मैंने अपने एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बताया। वो देव भी क्यों नहीं हो सकता? देव को क्षयिक सम्यक दर्शन हो सकता है, उनका मति श्रुत ज्ञान भी है, उनको अवधि ज्ञान भी है। तो बेसिकली सिर्फ मनुष्य मत लिखो, नर नारक तिर्यंश देव, ये जो पर्याय है वो विभाव व्यंजन पर्याय है। ऐसा समझे ना आप? सिर्फ मनुष्य सोच के जाओगे तो गलत हो सकता, गलत तो नहीं होगा खैर, बट अपने को नारकी को भी क्षयिक सम्यक ही है ना, अभी श्रेणिक राजा है, नरक में ही है, उनको क्षयिक सम्यक तो वही है ना। कृष्ण है, कृष्ण का मुझे पक्का नहीं मालूम, श्रेणिक राजा का तो है ही। चौथे गुण स्थान में है, क्षयिक सम्यक दर्शन है, मति श्रुति ज्ञान भी है। अभी कुमति हो तो भी क्या फर्क पड़ता है तो वही पर्याय। तो मेरे ख्याल से चारों गति आपको लेनी चाहिए। तिर्यंश को क्षयिक सम्यक तो हो सकता है, क्षयिक होगा कि नहीं तिर्यंश का देखना पड़ेगा, बाकी सबको तो हो ही सकता है। चलो, चलो आगे। सर हो सकता है ना, क्योंकि महावीर भगवान को भी शेर की पर्याय में हो गया था। हाँ हुआ था, लेकिन वो क्षयिक वाला हुआ था, वो मैं सोच रहा हूँ। सर छाया की हुआ था। क्षयिक ही हुआ था मेरे को, हो तो सकता है। ठीक है, देख लेंगे सर एक उसका बार आप तिर्यंश। और सर एक बार आप और देख लीजिएगा। हाँ हाँ, वो तो देख लेंगे। पार्श्वनाथ जी का भी वैसा ही था ना, वो हाथी हाथी की पर्याय में थे, और फिर वहां सम्यक तो सम्यक दर्शन हुआ, जी हाँ जी हाँ जी। वैसा देख लेंगे। चलो आगे। अभी इजी प्रश्न है थोड़ा। अरिहंत और सिद्धों में कितनी पर्याय हो सकती है? थोड़ा ट्रिक है, दो। पर आ तो सकता है आपको। दो पर्याय। किस में आपको? दोनों में बतानी है, अरिहंत की भी बतानी है और सिद्धों की भी बतानी है। तो आप किसकी बता रहे? सिद्ध में दो पंडित जी, बराबर। और अरिहंत में भी दो होंगे। अरिहंत में क्यों 2 होंगे? केवल अरिहंत तो 13वें गुणस्थान पहुंच गए। नहीं, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, बस यही दो होंगे। अरिहंत विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होगी अरिहंत की। विभाव, वही विभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय, यही दो होंगी बस। हाँ, और मति श्रुत ज्ञान, उनको केवल ज्ञान हो गया है तो मति श्रुत ज्ञान नहीं रहेगा। ये चलो वो भी सही है।
तो यू आर सेइंग अरिहंत की दो हो सकती है। सिद्ध की स्वभाव व्यंजन पर्याय और लेकिन इनकी एक और विभाव अर्थ पर्याय है ना, एक इनकी रहती है अरिहंत की। क्यों? इनका अघाती कर्मों का खात्मा नहीं हुआ है, घाती कर्म का हो चुका है लेकिन अघाती कर्म का नहीं हुआ है। तो उस केस में उनके क्या है, जो सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, अव्याबाधत्व, अवगानत्व, ये सब जो गुण है ना, उनका विकास अभी नहीं हुआ है। तो वो विभाव में इसलिए वो भी लेनी पड़ेगी। खैर अपने ने टेबल में वो सब गुण वगैरह नहीं डाले हैं, जहाँ तक मुझे याद है वो सब तो हमने नहीं डाले हैं। मन पर्याय, राग द्वेष, कुमति कुश्रुत, वही सब लिए हैं। लेकिन ये एक पॉइंट है कि इनके प्रतिजीवी गुण का विकास नहीं हुआ है। उनके अभी भी चार घाती कर्म अभी भी लाइव है अरिहंत अवस्था में, है ना। चार चार घाती तो निकल गए लेकिन अघाती है। तो उसकी वजह से इनके अवगानत्व जैसे सिद्धों के कंपेयर में, वो अभी डिफरेंस क्या है बिटवीन सिद्ध और अरिहंत में, डिफरेंस क्या है? तो इतना ही, अघाती कर्म इनके खत्म नहीं हुए, वही फर्क है। तो वो विभाव में आएगा फिर। तो तीन पर्याय आएगी अरिहंत की। प्लीज मैं लिखवा देता हूं सबके लिए। आंसर लिखिए। अरिहंतों में तीन पर्याय होगी। एक विभाव व्यंजन पर्याय, क्योंकि उनका आकार चेंजेबल है इसलिए विभाव को लिया। अभी मनुष्य ही है ना वैसे तो। उनको क्षयिक सम्यक दर्शन है, केवल ज्ञान है, इसलिए स्वभाव अर्थ पर्याय। ये दो हो गई। और तीसरा लिखिए, प्रतिजीवी गुणों का विकास नहीं हुआ है, इसलिए विभाव अर्थ पर्याय। और आगे लिखिए, सिद्धों में स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय, ये दो ही होगी जो हम चर्चा कर चुके हैं। ओके। अभी देखते हैं कितने प्रश्न कवर होते हैं, कि ये प्रश्न आपको पूछेंगे भी ऐसे प्रश्न, सर इसलिए। सिद्ध सॉरी, बीच में कनेक्शन का इश्यू आ गया। सर सिद्धों में पूछ रही थी, दो पर्याय होंगी ना? हाँ, दो पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। ठीक है। अभी अगला प्रश्न देखना है हमें। प्रश्न लिख लीजिए। ऐसा कौन सा द्रव्य है जिनकी व्यंजन पर्याय समान है? धर्म धर्म। ओके। विभाव व्यंजन पर्याय सर समान है। सर ओके। धर्म धर्म आकाश काल। हाँ, वो कैसे पकड़ा आपने? धर्म सिर्फ अधर्म धर्म आकाश और काल करेक्ट नहीं है। सिर्फ धर्म और अधर्म होगा पंडित जी। लोक प्रमाण सर संख्या की तो अनंत प्रदेश प्रदेशी और एक प्रदेशी है, सर गलत हो हाँ, गया।
आपने प्रदीप जी बताया धर्म अधर्म द्रव्य, क्योंकि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। आप बहुत करीब है। और क्या आ सकता है वही कैटेगरी में? क्योंकि समान ढूंढना है ना, जीव कहाँ आएगा? जीव। हाँ, जीव भी आएगा। जीव भी आएगा, करेक्ट। जी, लोग प्रमाण कर संख्या। और दूसरी समान कैटेगरी किन की होती है? सुचिता जी आप बता सकती है। एक कैटेगरी प्रदीप जी ने बताई, धर्म अधर्म और केवली समुद्रघात के टाइम जब अपना जो विस्तार हो जाता है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। सब जीव की। तो तीन तो आ गए ना, धर्म अधर्म और जीव, ये तीन तो आ गए, समान है सबकी। लेकिन और भी कोई कैटेगरी हो सकती है, वैसा भी देखना पड़ेगा ना बाकी के द्रव्य में। आप उद्गल और आकाश आ सकता है, अनंत प्रदेशी है ये। पुद्गल का देखिए, पुद्गल का अपने ने, आप टेबल अपना रिफर करेगी तो संख्यात भी हो सकता है, असंख्यात भी हो सकता है और अनंत भी हो सकता है। तो जी। वो कैटेगरी अलग हो गई ना। तो अनंत अनंत प्रदेशी और अनंत प्रदेशी आकाश में और पुद्गल में, दोनों में तो आ रहा है। नहीं, देखिए, लेकिन समान नहीं बोल पाएंगे ना आप। इसमें पुद्गल में तीन कैटेगरी है, आकाश में सिर्फ एक ही कैटेगरी है, अनंत ही बताइए उसमें तो। उद्गल तो एक प्रदेशी भी है। हाँ, इसीलिए वो अलग ही क्लास हो गया, कहने का भाव अर्थ। तो दूसरा मैं चलो लिखवा देता हूँ। हाँ, कालाणु जो है, कालाणु वो एक प्रदेशी है, हम्म। और परमाणु भी एक प्रदेशी है। अभी पुद्गल का आप जो बता रही थी, पुद्गल का अनंत लिखा, और पुद्गल, पुद्गल का तीन कैटेगरी है, उसमें से एक अनंत अगर ले रहे हैं, पर कालाणु को एक प्रदेशी बोलते हैं। अपने ने ये टेबल में भी एक प्रदेशी लिखा भी है। तो कालाणु और परमाणु, परमाणु भी एक प्रदेशी होता है। कालाणु और परमाणु। हाँ, तो पुद्गल द्रव्य लिखेंगे और काल द्रव्य लिखेंगे। नहीं, अपन लिखेंगे कालाणु और परमाणु एक प्रदेशी, और सेकंड कैटेगरी में लिखेंगे धर्म अधर्म और जीव। जीव में भी लोक केवली प्रमाण। समुद्घात खास करके लिखना पड़ेगा, नॉट इन द नॉर्मल कंडीशन। धर्म अधर्म तथा केवली समुद्घात वाले जीव, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। आज का समय हो चुका है, आगे मैं नहीं लूंगा। मैं जस्ट नोट कर लेता हूँ। अरे ना, एक तो अभी प्रश्न, भवनवासी देव जस्ट એટલું લખી रहो, भवनवासी देव की अवगाहना चेक कर लेनी है। वाह। और तिर्यंश में एक साहित्य सम्यक का चेक करना है। ओके, यस, यहाँ तक अपना हुआ है। अगले सेशन में थोड़ी और चर्चा होगी अभी, उसके बाद अपन नया टॉपिक लेंगे, समुद्रघात का। वो भी मुझे डाउट है कि अगले सेशन में स्टार्ट हो जाए, मतलब मंडे को स्टार्ट हो जाए, शायद मंडे भी अपन इसमें डाल पाएंगे। थोड़ा टाइम बचा तो समुद्रघात की शुरुआत कर लेंगे। समुद्रघात भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और जानने लायक विषय है। कुल 7 प्रकार के समुद्रघात होते हैं वगैरह, चर्चा अपन करेंगे। केवली समुद्रघात खास करके वो कैसे क्या होता है, वो सब हम पूरी चर्चा करेंगे। अभी के लिए कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। थोड़ा सा टफ लगेगा, पर इतना भी नहीं है कि बिल्कुल समझ में ही ना आए, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा स्लो जाके इसको क्या है, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ना ऐसे सोचने के लिए, तो ये क्लियर हो सकता है।
ठीक है, प्रश्न नहीं है तो अपन आगे बढ़े, आज का सेशन यही समाप्त करें। जिनवानी स्तुति करवा दीजिए। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। नोवा नमोकार मंत्र। श्याम जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जय 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 गुरु। जिनेन्द्र। जय जय हिंद पंडित जी। जय